बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 19 अप्रैल 2021 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं, सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पर वक्त पहुँचे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी उम्रा इजाज़तनामे की, इसके अलावा बात होगी तनख्वाहों के बारे में, बात होगी पाकिस्तान ने नई सफरी पाबंदियाँ, इसके अलावा सऊदी अरब की सफरी पाबंदियों के बारे में बात करेंगे। और भी अहम खबरें शामिल हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तमन्ना एप्लीकेशन से 15 मिलियन उम्रा इजाज़तनामों का इजरा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर हशाम सईद ने कहा है कि तमन्ना एप्लीकेशन और महफूज अल उम्रा मॉडल से 15 मिलियन से ज़्यादा अफराद उम्रा इजाज़तनामा जारी करा चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक हशाम सईद ने कहा कि उम्रा इजाज़तनामे की शर्त कोरोना वायरस से महफूज होना है। याद रहे कि वज़ारत हज और उम्रा ने पाबंदी लगाई हुई है कि उम्रा इजाज़तनामा सिर्फ उन सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को दिया जाएगा जो या तो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों या पहली खुराक पर 14 दिन गुजर चुके हों या फिर वो कोरोना से सेहतयाब हो चुके हों। हिशाम सईद ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन को पार्किंग लॉट से मस्जिदुल हराम पहुँचाने और वहाँ से पार्किंग लॉट्स ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया गया है। रमज़ान के दौरान उम्रा मौसम में 2500 बसें ट्रांसपोर्ट की सहूलत ज़ायरीन को फराहम कर रही हैं। उम्रा ज़ायरीन की बसों में 50% गुंजाइश के बकदर ही ज़ायरीन को सफ़र कराया जा रहा है। कोरोना से निमटने के लिए सऊदी अरब की कारकर्दगी बेहतरीन। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में सऊदी अरब को बेहतरीन करार दे दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मशरक़ वस्ता में आलमी इदारा सेहत के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अहमद अल मंदरी ने कहा कि सऊदी अरब ने बहरान के आगाज़ से ही हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों की कड़ी निगरानी और हस्पतालों में मौसर इक़दाम करके उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। सऊदी अरब कोरोना वबा के खतरात के साइंसी तजिए की रोशनी में अब भी मौसर इक़दाम कर रहा है। उनका कहना था कि आलमी इदारा सेहत ने अपने यहाँ राइज तजियाती निज़ाम के मुताबिक कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में सऊदी अरब की कारकर्दगी का जायज़ा लिया है। सऊदी अरब ने तमाम इंतज़ामात उम्दा तरीके से किए हैं। उनका कहना था कि वबा से मुतासरा मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के मुआयने का अहतमाम किया, फ्रंट लाइन पर काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी। इसके अलावा वबा से मुतासरा अफराद से मिलने जुलने वालों की निगरानी करके उन्हें करंतना किया। नेताकात के तहत प्राइवेट इदारों में मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 4000 रियाल। सऊदी अरब में प्राइवेट इदारों ने इतवार 18 अप्रैल 2021 से नेताकात प्रोग्राम के तहत सऊदी मुलाजमीन की तनख्वाह 3000 रियाल से बढ़ाकर 4000 रियाल कर दी है। प्राइवेट इदारों में सऊदी मुलाजमीन की तनख्वाह कम से कम 4000 रियाल कर दी गई। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजी के फैसले पर अमल दरामद करवा दिया गया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने सऊदी अरब के प्राइवेट इदारों की दर्जाबंदी के लिए नेताकात प्रोग्राम मुतारफ़ कराया है। दर्जाबंदी मुतल्लिका इदारों में सऊदी मुलाजमीन की तादाद तनख्वाहों के तनासिब और गैर मुल्कियों के मुकाबले में सऊदी मुलाजमीन की तादाद की बुनियाद पर की जाती है। इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2014 को की गई थी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने नया फैसला ये किया है कि नेताकात प्रोग्राम में सऊदीदेशन का तनासब जांचने के लिए ये पहलू देखा जाएगा कि सऊदी मुलाजिम की तनख्वाह 4000 रियाल से कम ना हो। उनका कहना था कि सिर्फ ऐसे सऊदी मुलाजिम को इसमें शामिल किया जाएगा जिसकी कम से कम तनख्वाह 4000 रियाल होगी। अगर इससे कम तनख्वाह सऊदी को दी जाएगी तो तमाम जो सऊदी का है वो हाफ कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अगर सपोज सऊदी की तनख्वाह 3000 रियाल होगी तो उसे नेताकात प्रोग्राम में आधा सऊदी मुलाजिम करार दिया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तवज्जो दिलाई कि पार्ट टाइम सऊदी मुलाजिम को नेताकात प्रोग्राम के तहत आधा सऊदी कारकुन के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि प्राइवेट इदारा सोशल इंश्योरेंस के पार्टनरशिप के उसके जमा करवा रहा हो और पार्ट टाइम मुलाजिम की कम से कम तनख्वाह 3000 रियाल होनी चाहिए। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने मरकज़ी सब्ज़ी मंडी सील कर दी। जद्दा की म्यूनसिपलिटी ने शहर की सेंट्रल सब्ज़ी मंडी को कोरोना वबा से बचाने की खातिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सील कर दिया। मंडी के ठेकेदार पर पाबंदी लगाई गई है कि वो बाउंड्री बनवाए और मंडी में आने जाने के दरवाजे भी कायम किए जाएँ। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी के मातहत मंडियों के इदारे के इंचार्ज इब्राहिम शवानी ने बताया कि मंडी का अहाता और दरवाजे कायम होने तक थोक और रिटेल की खरीदो फरोख्त पर इक्तफा किया जाएगा। नीलामी का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कोरोना वबा से बचाने के लिए मुकर्रर SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही थी।
मक्का म्यूनसिपैलिटी ने कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर 17 तजारती मराकज़ सील कर दिए और नामालूम ज़राए से हासिल शुदा 470 किलोग्राम खजूरें जब्त करके तलब कर दी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की शहरियों पर पाकिस्तान में दाखिले पर नई पाबंदी आयद कर दी गई। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत तमाम मुल्की और गैर मुल्की शहरियों पर पाकिस्तान में दाखिले पर नई पाबंदी आयद कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की शहरियों पर नई पाबंदी आयद करते हुए चंद नई शराइत लगा दी हैं। इन शराइत के मुताबिक बैरून मुल्क से पाकिस्तान सफ़र करने वालों को अपनी मालूमात अब एप्लीकेशन पर रजिस्टर कराना होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क में पाकिस्तान आने वालों के लिए फास्ट ट्रैक नामी एप्लीकेशन मुतारफ़ करवा दी है, जिसमें मुसाफिर को अपनी सफरी मालूमात और सेहत से मुतल्लिक तमाम मालूमात ऑनलाइन दर्ज कराना होगी। एप्लीकेशन के ज़रिए दर्ज मालूमात के बाद ही मुसाफिर को पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी। उसके बगैर किसी भी मुसाफिर को पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन का आगाज़ कर दिया है और तमाम एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को इस फैसले से आगाह कर दिया गया है। एयरलाइंस को पाबंद किया गया है कि वो फास्ट ट्रैक पर मालूमात फराहम करने वाले मुसाफिर को ही सफ़र की इजाज़त देंगे। इस फैसले का इतलाक़ 1 मई 2021 से होगा। मुकर्रर तारीख से मुसाफिरों को अपनी सफरी तफसीलात एप्लीकेशन में दर्ज करना होगी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने की वजह से हुकूमत सख्त इक़दाम उठा रही है। मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है, जबकि चंद ऐसे इलाके भी हैं जहां मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इस सिलसिले में सिविल एविएशन अथॉरिटी भी सरगर्म है और कोरोना की नई किस्म को दीगर ममालिक से पाकिस्तान आने से रोकने के लिए इक़दाम उठा रही है। रमज़ान में घर की याद सऊदी अरब में गैर मुल्की सफरी पाबंदियाँ ख़त्म होने के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक सर्कुलर में कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल की गई बैनुल-अक़वामी परवाज़ें 17 मई से बहाल कर दी जाएंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा में काम करने वाले एक इंडियन गैर मुल्की अनवर पाशा अंसारी ने इन्फो टीवी को बताया कि उनकी बेटी हिबा अनवर इंडिया में है और वापस नहीं आ सकी। उन्होंने कहा किसी भी माँ बाप को इस तरह की तकलीफ से नहीं गुजरना चाहिए जो उन पर बीत रही है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी नई दिल्ली में अपने बैचलर्स का इम्तिहान देने गुज़श्ता साल जद्दा से गई, इस उम्मीद पर कि घर वालों के साथ ईद मनाने वापस आ जाएगी। उनके मुताबिक लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कहा कि सफरी पाबंदियों ने हमारे जैसे वालिदैन की उम्मीद पर पानी फेर दिया जिनके बच्चे इंडिया में फंसे हुए हैं। बादशाह अंसारी ने बताया कि इंडिया में तालिब इल्मों को उनके हॉस्टल खाली करने और अपने लिए खुद रहाइश का बंदोबस्त करने का कहा गया, जो कि समुंदर पार काम करने वाले वालिदैन के लिए एक डरावना ख्वाब था। ताहम सफरी पाबंदियों के खात्मे होने की वो ख़त्म होने की कोई उम्मीद नज़र न आने पर उनकी बेटी ने UAE के ज़रिए सऊदी अरब आने का इरादा किया, जिसके लिए उन्होंने दुबई में 14 दिन गुजारे। उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी जनवरी में दुबई पहुंची तो उससे मिलने के ख्याल पर बेहद खुश हुए, लेकिन अभी उसका करंतना ख़त्म होने में 3 दिन रहते ही थे कि दुबई से सऊदी अरब के लिए भी सफरी पाबंदी आयद कर दी गई। उनका कहना था कि उनकी उम्मीद पर एक बार फिर पानी पड़ गया। उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक उम्मीद थी कि परवाज़ें बहाल हो जाएंगी और सऊदी अरब तक की परवाज़ों के लिए खबरें देखती रहीं। वहाँ से सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर था। ताहम कोई रास्ता नज़र न आने पर उनको इंडिया वापस जाना पड़ा। उसने बड़े दिल के साथ अपने वालिदैन को कहा कि आप लोग खैरियत से रहें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये कहानी उन हज़ारों ख़ानदानों की है जो कोरोना वायरस की वबा के बायस अपने बच्चों से दूर रहने पर मजबूर हैं। टेक्नोलॉजी और वीडियो कॉल एप्लीकेशन इससे में मदद तो करते हैं, लेकिन काफ़ी नहीं होते। सऊदी अरब में काम करने वाले कई गैर मुल्की हैं। उन्होंने बताया कि परवाज़ों की मुअत्तली ने गैर मुल्कियों के ख़ानदानों पर बहुत असरअंदाज हुआ है। उन्होंने बताया कि एक रिश्तेदार को हंगामी बुनियाद पर बैरूत जाना था, लेकिन अब वो वहाँ फंस गए हैं, जबकि उनकी अहलिया और उनके बच्चे यहाँ पर अकेले रह रहे हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान करंतना फ्री सफ़र, एयरपोर्ट पर जज्बात के मनाज़र। उस वक़्त पीर को मुसाफिर फ़रते जज्बात से भर गए जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान 1 साल में पहली दफ़ा करंतना से आज़ाद सफ़र के लिए उड़ान भरी। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक डेनिस और डॉकिन्यो ने सिडनी एयरपोर्ट पर अपनी पहली परवाज़ से पहले बताया कि मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, रोऊंगी, गले मिलूंगी, ये सब जज्बात एक साथ होंगे। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के सैकड़ों शहरियों के लिए घर जैसा है। कोरोना वबा की पहले से बहुत से मुसाफिरों का दोनों मुल्कों में आना जाना लगा रहता था। अब उनको लग रहा है कि दुनिया मामूल पर आ रही है, मैं वापस जा रही हूँ। और इसके अलावा उनके वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एक बहुत बड़ा दिन है कि हम इस सफ़र से गुज़र रहे हैं। अब वो करंतना से फ्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माबैन सफ़र कर पाएंगे। मदीना में मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया।
मदीना रीजन के पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुतअद्दिद चोरी की वारदातों में मुलव्वस सऊदी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़म से तहकीकात जारी हैं। वज़ारत दाखिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान के हवाले से वेब न्यूज़ अखबार 24 का कहना है कि मदीना मुनव्वरा रीजन की पुलिस चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़म को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। मुल्ज़म सऊदी शहरी है, उसकी उम्र 20 साल के करीब है। बयान में मज़ीद कहा गया कि गिरफ्तार शख्स पर इल्ज़ाम है कि उसने मुतअद्दिद जो बकाला है उसमें चोरी की वारदातें की, जबकि गाड़ी की चोरी में भी पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने गिरफ्तार करके मज़ीद तहकीकात के लिए प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। मुतअद्दिद इलाकों में पीर को भी बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। सऊदी अरब के जो महकमा मौसमियात ने कहा है 19 अप्रैल को सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पीर को भी जज़ा, नज़ीर, बाहा और मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। ज़ालाबारी भी होगी, जबकि गर्द आलूद हवाएँ भी चलेंगी। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।